जितने टेक्नीशियंस हैं ना वो एज ए डेंटिस्ट बैठे कि अपना कोई लोग ज्यादा खराब कर लेती हैं। इसमें मैंने नोट किया कि ज्यादातर खवातीन इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि अब खवातीन को इतनी अवेयरनेस कि डेंटिस्ट्री किस तरह से लिंक करती है विमेन हेल्थ केयर को। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी डॉक्टर मानूर चौधरी। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये चीज को मेंशन किया था कि आने वाली तमाम जो मेरी सीरीज होंगी वो विमेन हेल्थ पे फोकस होगा। तो जो आज की हमारी गेस्ट है उनका भी फोकस विमेन हेल्थ पे ही है। और आज मैं आपसे जिन गेस्ट को मिलवाने वाली हूँ वो है डॉक्टर फायजा, जो कि बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट है। तो चले आए उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर फायजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आज आपका भी बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप इतनी दूर से इतने बिजी रूटीन से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो फायजा, आप हमें बताएं कि आपने डेंटिस्ट्री किस कॉलेज से अपनी कंप्लीट की और उसके बाद फर्दर आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं डेंटिस्ट्री को लेके? मैंने डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद से की है, HPS मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। और फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस को मजीद इनहेंस करने के लिए अपनी हाउस जॉब को लाहौर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल, डेंटिस्ट्री का ही है वो स्पेसिफिकली। वहाँ पे मैंने अपनी 1 साल की हाउस जॉब कंप्लीट किया और उसके बाद अभी रिसेंटली मैं वापस अपने शहर में मूव हुई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अंदाजा हुआ था कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है डेंटिस्ट्री की, डेंटल प्रॉब्लम्स की। उनको नहीं पता कि कब किस टाइम पे अपने मसले सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे ज्यादातर मैंने नोट किया कि जितने टेक्नीशियंस हैं ना वो एज ए डेंटिस्ट बैठे और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो टेक्नीशियंस को ही डेंटिस्ट समझते हैं। और कई मरतबा इस तरह वर्स्ट केस सिनेरियोस भी हो जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं आफ्टर दी प्रोसीजर्स। तो हमारे पास कई ज्यादा पेशेंट्स आते हैं इस्लामाबाद या लाहौर हॉस्पिटल्स में। मेरे पास मैंने बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस देखे हैं नॉन प्रोफेशनल्स के पास जाके अपना केस ज्यादा खराब कर लेती हैं। इसमें मैंने नोट किया कि ज्यादातर खवातीन इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि अब खवातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं अपने राइट्स और अपने हुकूक के बारे में पता, उनको नहीं इतनी अवेयरनेस के डॉक्टर अलग चीज है, टेक्नीशियंस अलग चीज है। तो डॉक्टर्स है वो इतने पीछे से पढ़ाई करके आए हैं, 4 साल उन्होंने अपनी पढ़ाई में लगाए हैं, फिर उन्होंने हाउस जॉब आगे किया, उन्होंने डिफरेंट तरह के केसेस देखे हैं, तो हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। पर टेक्नीशियंस या नॉन प्रोफेशनल जिस डिपार्टमेंट के क्यों ना वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने इतना पढ़ा हुआ नहीं है, तो उनके इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि यहाँ पे अब खवातीन जितनी भी हैं उनमें किसी तरह से किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इस तरह की इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए जाएं ताकि वो इनको ही सुनती जाएं, जितना सुनती जाएं अपने साथ वालों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने घर में बाकियों को इस बारे में बताएं कि वो ताकि वो ठीक तरह का ट्रीटमेंट हासिल कर सकें। फायजा, ये आपका सुन के मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही एक चीज थी जिसको मैंने मद्देनजर रखकर इस्लामाबाद से यहाँ मूव हुई थी और मैं अपनी फील्ड में भी काफी अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ। यू वॉन्ट बिलीव कि जब मैं इधर स्टार्टिंग में आई थी कि कोई भी लोग मेरी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो मुझे 1-2 साल लगे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो गोल लेकर इधर आई थी काफी हद तक मैंने उसको अचीव किया। और मैं दुआ गो हूँ आपके लिए भी कि आप भी जो इधर गोल लेकर आई हैं आप भी इसको अचीव कर सकें। और देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए जो हमारे सीनियर्स डॉक्टर हैं, नो डाउट वो उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक टाइम लगाया हुआ है, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो यंग डॉक्टर जैसे कि हम हैं, हम लोग एक नई चीज लेकर आए क्योंकि जो आजकल की जो यंग पॉपुलेशन है उनकी सोच को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की वुमेन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। और देखने वालों से भी गुजारिश है कि जो जो ये इंटरव्यू देख रहा है अपने सराउंडिंग पे इसको एज हद का जारिया स्प्रेड करें। तो चलिए फायजा, अब हम बकायदा अपने इंटरव्यू का जो है वो आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे काफी डीएम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैंने सोचा आपको बुलाने का मकसद भी यही था बेसिकली कि डेंटिस्ट्री किस तरह से लिंक करती है विमेन हेल्थ केयर को। तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, तो मैं आपसे वन बाय वन पूछती जाऊंगी और आई होप आप हमारी ऑडियंस को अच्छी तरह से एक फीडबैक देंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ में डेंटिस्ट्री का क्या रोल है? हमल के दौरान दांतों की सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस दौरान खवातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से उनके मसूड़ों में सूजन होना, जिसको जिंजवाइटिस बोला जाता है, उस जैसा मसला आ सकता है, या फिर मसूड़ों से खून निकलने के भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर इनका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये पेरिडोंटल डिजीज जैसे मसलों का भी सबब बन सकती हैं जो कि बच्चे और माँ दोनों की सेहत के ऊपर असर डाल सकती है।
फाइजा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि क्या हमल के दौरान दांतों का इलाज महफूज है? क्योंकि फीमेल्स का एक ये भी बहुत कंसर्न होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम कोई डेंटल प्रोसीजर कराएंगे तो वो हमारे बेबी पे भी जो है वो असरअंदाज कर सकता है। तो आपका इसके बारे में फायजा क्या राय आप देंगी इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत आम गलतफहमी है। हमल का जो दूसरा ट्राइमेस्टर है, जो कि 13 से 28 हफ्तों का होता है, उसके दौरान दांतों का ट्रीटमेंट बिल्कुल महफूज है। मगर पहले या तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ भी जाती है खवातीन को, तो वो अपने दांतों का इलाज करवा सकती हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत एहतियात तदाबीर के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर उनको कम से कम मिकदार में दवाई देते हैं। वो बच्चे और माँ दोनों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ही ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच फाइजा, ये जितने भी अभी तक आपने आंसर दिए, उम्मीद करती हूँ कि सुनने वाले इससे जरूर कोई ना कोई फायदा उठाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या कोई ऐसा खास मशवरा आप देना चाहेंगी उन औरतों को जो कि ऑलरेडी हमल से गुजर रही हैं? जी बिल्कुल, हामला खवातीन को चाहिए कि वो रोजाना 2 मरतबा फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ अपने दांतों को ब्रश करें, और वो साथ में डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है उसके साथ अपने दांतों की सफाई लाजमी करें, और मीठा खाने से परहेज करें। अगर मसूड़ों में सोजन या खून बहने जैसी शिकायत पेश आ जाती है तो वो अपने किसी भी करीबी डेंटिस्ट से रुजू करें। फाइजा, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे, स्ट्रेस और ओरल हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है? इसको जरा थोड़ा सा आप हमें एलेबरेट करके बताएं, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कि वुमेन हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह से हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है, उसके साथ साथ हमारे दांत भी इससे महफूज नहीं रहते हैं। अक्सर औकात ये देखा गया है कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से खास तौर पर नींद के दौरान लोग अपने दांत आपस में पीसते हैं, जिसकी वजह से जॉ पेन होना और दांत आपस में घिसना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ देखा गया है कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है, जिसकी वजह से मुंह में छाले बन सकते हैं, जिनको कैंकर सोर्स कहा जाता है, और इस तरह के मजीद भी मसूड़ों के मसाइल पेश आ सकते हैं। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, जैसे कि वो मेडिटेशन, वर्जिश या अच्छी नींद लेना है। और जिनको दांत पीसने की आदत है, वो नाइट गार्ड जो कि दांतों को नुकसान से बचाता है। अगर उनको मसूड़ों में कोई भी मसला मसाइल पेश आ रहे हैं या फिर मुंह में छाले बनने जैसी तकलीफ हो रही है, तो वो अपने करीबी डेंटिस्ट से रुजू करें। थैंक यू सो मच फाइजा, आज मुझे खुद पर्सनली आपसे काफी कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों ने भी बहुत कुछ आज लर्न किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे और मजीद आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। जाने से पहले मैं एक आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि सुनने वाली ऑडियंस के लिए अगर कोई आप एक इम्पोर्टेंट नोट देती हुई जाए तो। वुमेन हेल्थ के डे पे मैं चाहूंगी कि जितनी भी खवातीन इस टाइम पे हमें सुन रही हैं, वो अपने ओरल हाइजीन का बहुत खास तौर पे ख्याल रखें, और कोई भी मसला मसाइल पेश आने की सूरत में फौरन अपने किसी भी सर्टिफाइड डेंटिस्ट को रुजू करें। इसी के साथ आज का जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो इधर ही अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हाजिर होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। साइनिंग ऑफ डॉक्टर मानव चौधरी।